हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 43। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तम्भ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम्। अर्थात भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानो और ये जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान ने बताया कि काम ही मनुष्य का सबसे बैरी शत्रु है। ये कहाँ रहता है ये भी भगवान ने बता दिया। और अभी भगवान बता रहे हैं कि इस शत्रु जो दुर्जय है इसे जीतना है। तो भगवान कह रहे हैं कि एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा, यानी कि पहले बताया भगवान ने शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। और अब बुद्धि से श्रेष्ठ काम को बताया गया है, क्योंकि ये जो काम है ये अहम में रहते हैं और वास्तविक स्वरूप में काम रहता नहीं है। ये अगर वास्तविक जो हमारा स्वरूप उसमें अगर काम न रहती तो ये कभी मिटती नहीं। तो नाशवान पदार्थों के साथ, शरीर के साथ तादात्म्य करने के कारण ये काम उत्पन्न होता है और वास्तव में काम जड़ता में ही रहता है, पर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ये काम उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानो और इसका नाश करो। फिर भगवान बता रहे हैं संस्तभ्यात्मान मात्मना, यानी कि बुद्धि से परे जो अहम में रहने वाले काम को मारने का क्या उपाय है? अपने द्वारा अपने आप को वश में करना, यानी अपना संबंध केवल शुद्ध स्वरूप के साथ, यानी भगवान के साथ मेरा शाश्वत संबंध है, इसे स्वीकार करना। परमात्मा से विमुख होने के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण संसार से अपना संबंध मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा तो अपने अंशी भगवान को प्राप्त करने की ही होती है। तभी जीव के मन में रहता है कि मैं हमेशा रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, क्योंकि उसका स्वरूप है सच्चित आनंद स्वरूप। तो जीव हमेशा से अपने अंशी के साथ संबंध रखना चाहता है, पर संसार से संबंध मानने के कारण भूल से इन इच्छाओं को संसार के से ही पूरी करने की इच्छा रखने लगता है। यही काम है और इस काम की कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए काम को तो नाश करना ही पड़ेगा। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। यहाँ महाबाहो का अर्थ है कि बड़ी बड़ी भुजाओं वाले हे बलवान अर्जुन, अर्थात बड़े शूरवीर। तो यहाँ महाबाहो या शूरवीर कहने से भगवान ये लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस काम रूप शत्रु का, जो कि दुर्जय है, दमन करने में समर्थ हो। संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत मुश्किल है। ये काम बड़े बड़े महापुरुषों का भी विवेक ढककर उन्हें कर्तव्य से च्युत कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिए इस कामना को दुर्जय शत्रु कहा है। बस काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि इसका नाश ही नहीं होगा। इससे तात्पर्य है कि इससे अधिक सावधान रहें, बट इसके नाश करने में निराश नहीं होना चाहिए। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अब स्वयं को, अपनी इंद्रियों को, मन और बुद्धि को बस में कर इस काम रूपी शत्रु को जीतना है। तो कैसे जीता जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण में अपने स्वरूप में अपने मन को स्थिर कर अपने इंद्रियों को भगवान में लगाकर और संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होकर इस कामना रूपी दुर्जय शत्रु को जीता जा सकता है। हरे कृष्णा।